लियांग को अकेले में ले जाके बताता है। गुसियो सिर्फ जावी का नाम सुन पाती है तो उसे याद आ जाता है कि ये वही होटल वाली गर्ल है। लियांग गुसियो के पास आके उससे कहता है प्यार से कि इमरजेंसी है, मुझे जाना पड़ेगा। गुसियो उससे पूछती है कि तुम मुझे बताओ तो कि क्या हुआ, पर वो चला जाता है क्योंकि चंग कह रहा था कि टाइम नहीं है, जल्दी चलो। लियांग ये कहते हुए जाता है कि मेरा वेट करना, मैं आऊँगा वापस जल्द। मैंकिंग तो गुसियो को ही सुनाने लगते हैं तो गुसियो उनसे कहती है कि सारे लोगों को अनाउंसमेंट करवा दो कि शादी कैंसिल हो गई है। इधर लियांग वहीं आता है जहाँ जियाओ का ब्रदर था। वहाँ का एक मैन बताता है कि जियाओ गैंग ने एक मैन को इतना ज़्यादा बेरहमी से मारा है कि वो अभी एक कोमा में। लियांग पूछता है उनकी रिकॉर्डिंग चेक किया तो वो बताता है कि 3 दिन पहले जावी आई थी, उससे पहले कोई नहीं आया था। लियांग कहता है तो पता करो कि जावी ने उससे क्या बात की। फिर वो मैन बताता है कि जावी गैंग अब डेंजर से बाहर है। लियांग कहता है गार्ड को भेजो, वो मैन मना नहीं चाहिए जब तक मैं बात ना कर लूँ। तभी चैंग लियांग से कहता है तुम्हारे दिल में अभी भी जावी के लिए फीलिंग है। तो वो सोचने लगता है कि जाओ गैंग ने ही मेरे डैड का कत्ल किया था, इसलिए मैंने जावी को अप्रोच किया अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए कि और जाओ गैंग पर नजर रखने के लिए कह के चला जाता है। और वो मैरिज हॉल में पहुंचता है तो मदर उस पर चिल्ला रहे थे कि गुसियो ने शादी कैंसिल कर दी। लियांग तुरंत गुसियो के पास पहुंचता है और उससे पूछता है कि मैंने तो तुमसे कहा था कि मेरा वेट करना, ये एक इमरजेंसी थी। और वो सोचता है अगर इसे सब कुछ पता चल गया कि मैं इसके साथ क्या कर रहा हूँ तो क्या होगा। गुसियो तो उसे हक करके कहती है कि दूल्हा जब शादी से भाग जाए तो मैं क्या कर लूँ, और गुस्सा हो जाती है। तो लियांग उसे प्यार से मनाता है जो कहती है वैसे भी ये शादी तो बिजनेस है, हम तो पार्टनर हुए। नेक्स्ट डे दोनों साथ ही में उठते हैं। गुसियो उठते हुए कहती है कि मैं अपने फ्रेंड के साथ रहूँगी, आज मुझे पिकअप करने मत आना। तो लियांग उसे हक कर लेता है और वो कहता है हनी तुम कुछ बोल रही हो। तो गुसियो उसे किस करती है। लियांग सोचता है मैं जो इससे कहता हूँ ये वही करती है और लास्ट नाइट के बारे में सोचने लगता है तो बहुत रोमांटिक था। गुसियो रेडी होकर जाने लगती है तो सर्वेंट उसे एक पार्सल ला के देती है जो अब्रोड से आया था, उसके चाइल्डहुड फ्रेंड ने भेजा था। हाओ सुआन ने कॉल करता है तो गुसियो उसे पहचान लेती है। हाओ सुआन ने उससे के लिए एक ब्यूटीफुल सा इयररिंग भेजा था, वो पहनने जा रही थी। तभी लियांग जलसी में आके उससे पहनने से रोक देता है और सब कुछ पूछने लगता है। तो गुसियो उसे टीज करते हुए कहते हैं मैं तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें चीट करूंगी, चिंता मत करो, हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। इस बात पर लियांग गुस्सा हो जाता है। गुसियो कहती है अब ये मत कहना कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है, और फिर से वही अपने करियर के बारे में कहने लगती है। वो कहता है मैं चाहता कि तुम हाई लेवल पर जाओ अपने करियर में। गुसियो तो उसे भाव ही नहीं देती, जैसे उसे अपने लाइफ से बाहर फेंक दिया हो। फिर गुसियो के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक केस के बारे में बात हो रही थी, वो बैंक लोन का था। गुसियो बताती है कि उसे कितना ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है तो बॉस खुशी से उसे ये केस दे देते हैं। ये कलीग उसे देख के बहुत ज़्यादा जेलस हो जाती है। तो गुसियो वॉशरूम में जाती है तभी पीछे से वही कलीग और जो गर्ल लियांग के लिए मानी जा रही थी वो दोनों गुसियो के बारे में बुराई कर रही थी कि वो सबके साथ सोती है केस के लिए सबसे ज़्यादा। तभी गुसियो गेट खोलती है और अच्छा खासा उन दोनों के इंसल्ट करती है और उस गर्ल को याद दिलाती है कि उसने क्या किया था। तो वो गर्ल गुस्से में गुसियो को धक्का दे देती है। वॉशरूम के बाहर से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी चिल्लाने की। ये महारानी नाटक करने लगती है कि गुसियो ने उसे मारा है। वहाँ पुलिस भी आ जाती है। फिर दोनों से पूछताछ होती है। ये गर्ल करने लगती है कि उसे बहुत ज़्यादा उसने मारा है जबकि उसे कुछ भी नहीं हुआ था। पुलिस गुसियो से उसकी बेल कराने के लिए किसी को बुलाने के लिए कहता है। जो सबको कॉल करती है वो सभी बिजी थे, कॉल नहीं उठाते। तो गुसियो लियांग के असिस्टेंट को कॉल करती है तो वो झूठ बोल देता है कि वो मीटिंग खत्म होने के बाद ही आएंगे क्योंकि लियांग बहुत ज़्यादा ज़रूरी मीटिंग में था। गुसियो को फिर जेल में बंद कर दिया जाता है। मीटिंग ओवर होने के बाद लियांग अपने फ़ोन में गुसियो के कॉल और मैसेजेस देखता है तो वो अपने असिस्टेंट से पूछता है तो वो बताता है कि मैंने उन्हें बता दिया कि आप मीटिंग ओवर होने के बाद आएंगे। लियांग उस पर बहुत ज़्यादा चिल्लाता है और उसे जॉब से निकाल देता है। वे चेंग कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने के लिए लाता है लेकिन लियांग तो इग्नोर करके भागते हुए पुलिस स्टेशन आता है और तुरंत गुसियो को जाके हक कर लेता है और उसे सॉरी बोलने लगता है कि देर से आने के लिए। और
उसकी बेल कराता है। गुसियू दूर होती है और साइड होकर चली जाती है। लियांग युआन से पूछता है कि क्या हुआ गुसियू के साथ। ये मैन वही है जिसने जावी के बारे में बताया था जेल में। तो वो बताता है कि उनकी फाइट हुई थी, इतना सब कुछ हुआ, और पूछता है कि क्या मैं किसी को भेजा उसे सबक सिखाने के लिए। लियांग कहता है मैं खुद ही कर लूँगा। इधर ये दोनों तो गुसियू को क्रिमिनल साबित करना चाहते थे। तभी लियांग आके उन्हें बताता है कि मैं गुसियू का हस्बैंड हूँ। वो दोनों तो शौक हो जाते हैं कि वो उनका हस्बैंड है, और उससे लियांग से कहता है अगर तुमने सब कुछ उसे सच नहीं बताया तो मैं अपनी तरह से हैंडल करूँगा। तो वो डर जाती है और मान जाती है। लियांग कहते हुए जाता है कि मेरी वाइफ से दूर ही रहना। तो कल वो गुस्सा करती है। लियांग घर आती है जहाँ गुस्से उससे गुस्सा थे, तो वो उसे हक करके कहता है ठीक है ये मेरी ही गलती थी, कहो तो मैं उन दोनों को लॉकअप में डलवा दूँ। तो वो कहती है कोई बात नहीं, उन दोनों को छोड़ दो, और उसे थैंक्स के तौर पर उसे किस करती है। लियांग फूड बनाने के लिए चला जाता है। फिर गुस्से के पास चेंग का कॉल आता है और वो उसे डरते हुए बताता है कि तुम्हारी वजह से लियांग ने 3.5 बिलियन के कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ दिया। इस कॉन्ट्रैक्ट पर कंपनी के लोगों ने 1 मंथ तक काम किया था, और उसे गुस्से में फोन कर देता है। गुस्से सोचती है तो मैंने लियांग को गलत समझा। थोड़े दिन बीत जाते हैं। लियांग की हेल्प से गुस्से ने गो ग्रुप की कंपनी को की चार्ज ले लिया था और लो कंपनी को थोड़े दिनों के लिए छोड़ दिया था। गुस्से के असिस्टेंट आके बताती है कि प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन कम पड़ी है। तो गुस्से कहती है मैं संभाल लूँगी। उसके असिस्टेंट गुस्से के बारे में सोचते हुए चली जाती है। गुस्से घर आती है तो लियांग ने बाहर ही जो इन्फॉर्मेशन उसे चाहिए था वही उसने रखा था। उसे देख के तो गुस्से खुश हो जाती है। तभी लियांग टॉवल में आता है और कहता है क्या तुमने देखा, मैं तो तुम्हें सब्सक्राइब देना चाहता था, और उसे प्यार से पकड़ के कहता है मैं हमेशा तुम्हारी केयर करूँगा। वो कहती है मेड है मेरी केयर करने के लिए। तो वो क्लोज होकर कहता है लेकिन वो तो नहीं कर सकते जो कपल करते हैं, और दोनों रोमांस शुरू हो जाता है। गुस्से को फिर लो फॉर्म जाना पड़ता है किसी वजह से। उसे एक नया केस मिला था जिसमें एक वाइफ के हस्बैंड ने उसे चीट कर रहा था। वीडियो वो देख रही थी ऑफिस में बैठ के, जिसमें वो हस्बैंड अपने मिस्ट्रेस के साथ था, उसके साथ रोमांस कर रहा था। वो गर्ल आ जाती है जिसने गुस्से को झूठे केस में फंसाया था। वो लड़ने लगती है कि तुम इस वीडियो को कैसे देख सकती हो, और फिर इसी बात पर दोनों की लड़ाई होने लगती है। तभी लियांग गुस्से को पिकअप करने के लिए आ जाता है और उसे फ्लर्ट करते हुए जा रहा था। गुस्से उसे रोक रही थी। वो उस गर्ल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। लियान और गुस्से लिफ्ट में थे। चीटर हस्बैंड के केस के बारे में बात करते करते दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। तभी कुछ होता है और लिफ्ट बंद हो जाती है। लियान गुस्से से कहता है डर लग रहा है तो मेरे पास आ जाओ। वो अपने मोबाइल का टॉर्च जला जाती है। गुस्से इमरजेंसी बटन दबा के हेल्प मांगती है। लियांग उसे अपने क्लोज कर लेता है। फिर वो दोनों सोचने लगते हैं कि उन्हें किसने फंसाया होगा, और हमें उसी गर्ल को दिखाया जाता है जो जा रही थी। अब गुस्से डरने लगी थी लेकिन उसके मजे ले रहा था। लियांग गुस्से उसे बताती है कि मैं जब 17 ईयर्स की थी तो मैंने एक बॉय की जान बचाई थी, बहुत ही ज़्यादा घायल था। एक बार मैं इसी तरह की सिचुएशन में फंस गए थे अंधेर में, तो उसने मेरी जान बचाई आके। लियांग उससे पूछता है कि वो बॉय बैठ गया था, तो वो कहती है मुझे नहीं लगता। गुस्से बहुत ज़्यादा डर गई थी। लियांग उसे हक कर लेता है। तभी लियांग का असिस्टेंट आकर लिफ्ट खोलता है। लियांग गुस्से को उठा के ले जा रहा था और असिस्टेंट से पता लगाने के लिए कहता है कि ये सब किसने किया। तभी गुस्से उठ जाती है और कहती है ये सब मैं ही ढूंढूंगी। बॉस इसी गर्ल पर चिल्ला रहे थे कि तुमने ऐसा क्यों किया, उन्हें डेंजर में क्यों डाला। तो वो गर्ल कहती है कि आपके पास कोई सबूत है। तो तभी गुस्सियों एक रिकॉर्डर आ जाती है जो सर्वाइवर कैमरे में ये सब रिकॉर्ड हो गया था। फिर इसे पुलिस पकड़ के ले जाती है। गुस्सियों अपने बॉस को थैंक्स बोलती है। ये पार्ट यहाँ पे एंड होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और हाँ बताइएगा ज़रूर ये कॉमिक आपको कैसे लगता है कमेंट में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।